तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1। ठीक है, एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिए भाई। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 निकालिए, इसका आंसर निकालिए। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे ना, तो पक्की बात है कि ये पाई/2 ही आएगा 100%। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए। निकालूं? साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री। और कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है? 60 डिग्री। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? पाई/2 तो ही आएगा, 90 डिग्री ही आएगा ना। 90 डिग्री को पाई/2 ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक्स की जगह -1 से 1 के बीच का कोई भी अंक रखिए, है ना। आपको हमेशा साइन इनवर्स एक्स जमा कोस इनवर्स एक्स पाई/2 ही मिलना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर -1 से 1 के बीच का अंक ही क्यों सर जी? क्योंकि बेटा साइन इनवर्स के अंदर आप -1 से 1 के अंक ही ढाल सकते हैं। अगर मान लो साइन इनवर्स के अंदर आपने कोई ऐसा अंक ढाल दिया जो कि -1 से 1 के बीच का नहीं है, तो वो अपरिभाषित होता है। ये बात तो मालूम ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1,1 आया है। क्लियर? ठीक है, और क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? दूसरी बात ये बोलती है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स, इनका जोड़ भी पाई/2 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि आप टेंजेंट इनवर्स के अंदर कोई भी रियल नंबर ढाल सकते हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे कोट इनवर्स के अंदर भी आप कुछ भी नंबर ढाल सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, है ना। एक्स की जगह आप कोई भी नंबर ढालिए, आपको हमेशा टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स हमेशा पाई/2 मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह सेम नंबर ढालना है आपने, तभी तो यहाँ पे मैंने एक्स और यहाँ पे भी एक्स लिखा है। ठीक है ना, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 5 डाला तो यहाँ पे 5 डालना है आपने। ठीक है ना, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो पाई/2 ही आएगा। क्लियर? तीसरी बात क्या बोलता है? तीसरी बात बोलता है कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सीकेंट इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है हमारा पाई/2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, क्यों लिखा? क्योंकि भैया कोसिकेंट इनवर्स और सीकेंट इनवर्स के अंदर आप x की सिर्फ यही वैल्यूज डाल सकते हैं, समझे? इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। क्लियर होगी बात मेरी? समझ में आया? तो ये चीज़ है। होता क्या है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू लिखी होती है ना, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं उनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, लिखा है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। समझ में आया? ये चीज़ है। तो ये 3 बातें ये प्रॉपर्टी बताती है ना। 3 फॉर्मूले आप कह लो चाहे इनको। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा। इनकी डेरिवेशन भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया? पहला फॉर्मूला लिखवाया है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें से जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मुझे इस लेफ्ट साइड को इस राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, इस लेफ्ट साइड में से किसी भी एक को, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 चीज़ें हैं, एक तो साइन इनवर्स एक्स, एक कोस इनवर्स एक्स, इसमें से किसी भी एक चीज़ को मैं कुछ मान लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स बराबर है थीटा के। ये मैंने मान लिया। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा? देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया ना। अब मैं क्या करूंगा? कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा।
समझो, साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने थीटा मान लिया, अब मैं क्या करूँगा, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा। इसको सोल्व करते 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 जब मैं कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना, तो वो आएगी मेरे पास π/2 माइनस थीटा। पक्की बात है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे और कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी। और जब आप इनको जोड़ेंगे, क्योंकि इनको जोड़ना ही आपने, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स को क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली π/2 आ जाएगा। समझे, ये हमारी प्लानिंग है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने थीटा मान लिया, अब मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कोस इनवर्स एक्स की। ठीक है, फिर मैं इनको जोड़ दूंगा। अब कोस इनवर्स एक्स की कैसे वैल्यू निकाल दूँ, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स बनाओ, उसके बाद ही कोस इनवर्स एक्स बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्स बनाते हैं। एक्स कैसे बनाएं, आप कहेंगे सर दोनों तरफ साइन ले लो। ठीक है भाई, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा, दोनों तरफ साइन लेने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आगे काम आएगी ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ जो x है ये बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक। क्वेश्चन में दिया हुआ ना, क्वेश्चन में दिया होगा जो x है वो हमारा -1 से 1 के बीच का कोई अंक है। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो x है वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अगर x -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो जो ये थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, बताइए। साइन इनवर्स जो होता है ये हमें रिटर्न में क्या देता है, साइन इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रिटर्न करता है, कहाँ से कहाँ तक के एंगल रिटर्न करता है, बताइए शाबाश। तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स हमें -π/2 से π/2 तक के एंगल रिटर्न करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x -1 से 1 तक है तो थीटा जो है वो -π/2 से π/2 तक होगा। समझ में आ गई ये चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया क्योंकि आगे काम आएगी। अब देखिए आप, तो मैंने क्या किया, मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। अब मैं यहाँ पे एक्स को अकेला छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद ही तो अपन कोस इनवर्स एक्स बना पाएंगे। तो इसलिए एक्स को अकेला छोड़ना चाहता हूँ। एक्स को अकेला छोड़ने के लिए मैंने दोनों तरफ साइन लगा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, आप कहेंगे सर हमें देखना पड़ेगा कि जो एक्स है वो साइन के रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप कहेंगे सर एक्स है हमारा -1 से 1 के बीच का कोई अंक। तो -1 से 1 के बीच का जो -1 से 1 के बीच का जो भी अंक होता है वो साइन के रेंज से तो बिलोंग करता ही है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो साइन के रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर साइन थीटा का साइन थीटा। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस इनवर्स एक्स की। तो दोनों तरफ अब मैं कोस इनवर्स लगा देता हूँ। तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स साइन थीटा। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, कोस इनवर्स लगा दिया। समझे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सबसे पहले साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट करिए। वो कैसे करेंगे, तो हम लिख देंगे कोस इनवर्स साइन थीटा को ले देता हूं मैं कोस π/2 माइनस थीटा, लिख सकता हूं ना। साइन थीटा को मैंने कोस π/2 माइनस थीटा लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है सर जी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए कोस इनवर्स ऑफ कोस समथिंग, इसको आगे कैसे सोल्व करोगे। तो आप कहेंगे सर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे हमने एंगल लिखा है क्या ये एंगल कोस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। वो कहाँ से देखेंगे, वो हम यहाँ से देखेंगे। हमें क्या लिखा है कि जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच का है। अब थीटा अगर -π/2 से π/2 के बीच का है तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा -π/2 से π/2 ही होगा। ठीक है, मुझे पता करना है कि π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि π/2 ऐड कर दो, है ना। तो π/2 ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर आप π/2 ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। इसमें π/2 ऐड किया तो ये हमारा हो जाएगा पाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंगल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से पाई के बीच में कोई भी अगर एंगल हो तो वो एंगल कोस इनवर्स की रेंज में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज भी 0 से पाई ही होती है बेटा। तो ये एंगल जो है वो इसकी रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोस इनवर्स ऑफ कोस दिस इसी दिस के बराबर हो जाएगा। समझे, कोस इनवर्स ऑफ कोस दिस इसी दिस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर जी। ठीक है, अब साइन इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी और कोस इनवर्स की वैल्यू निकल चुकी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड।
इन दोनों को क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स जमा कोस इनवर्स एक्स, क्या मिलेगा अपने को, अगर मैं लेफ्ट साइड से जोड़ूंगा तो ये हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स जमा में कोस इनवर्स एक्स बराबर, राइट साइड से जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर थीटा में अगर आप पाई बाय टू माइनस थीटा जोड़ेंगे तो पाई बाय टू ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया और मुझे यही प्रूफ करना था बेटा, समझे। इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगा तो मैंने ये तरीका करा दिया आपको, समझे। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वापस से समझा देता हूँ। मुझे इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बाद प्रूफ करना था, तो लेफ्ट साइड में मुझे दो चीज़ें दिख रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने किसी एक चीज़ को उठाया, उसको थीटा मान लिया, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लूँ कैसे ना कैसे करके। तो उसके लिए मैंने दोनों तरफ साइन लगाया ताकि एक्स बन जाए, है ना। मुझे वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स एक्स की, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ कोस इनवर्स लगाया ताकि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाए। तो हमने कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल ली। साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया और मैंने वैल्यू किसकी निकाल ली, कोस इनवर्स एक्स की निकाल ली। फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड किया तो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया भैया, समझे। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया, समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ। दूसरे फॉर्मूले को आप पहले खुद ट्राई करना प्रूफ करने की, उसके बाद देखना, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा में कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये लिखवाया था। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे सर जैसे हमने पिछले वाले को किया। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इन दोनों में से किसी भी एक को कुछ मान लो कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। तो अगर x सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ पे जो x है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो टेंजेंट इनवर्स हमें क्या रिटर्न करेगा, टेंजेंट इनवर्स हमें कौन से एंगल रिटर्न करता है बताइए। जब x की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर हो तो टेंजेंट इनवर्स हमें कौन से एंगल रिटर्न करता है। तो आप कहेंगे सर टेंजेंट इनवर्स हमें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच के एंगल रिटर्न करता है, ये चीज़ तो मालूम है ना। तो लिख दो बस यहाँ पे। तो आप कह दोगे सर थीटा जो होगा वो हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का होगा, जहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालूंगा, आप कहेंगे सर टेंजेंट इनवर्स यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ टेंजेंट लगाना पड़ेगा तभी हटेगा वो। तो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर टेंजेंट थीटा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर होता है, बराबर टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, है ना। ये जो एक्स है ये टेंजेंट की रेंज से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है कोट इनवर्स एक्स की, तो दोनों तरफ मुझे कोट इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब यहां पर मुझे टेंजेंट को कोट के अंदर तब्दील करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स टेंजेंट थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दूं कोट पाई बाय टू माइनस थीटा, ऐसे करके लिख दूं, क्योंकि कोट पाई बाय टू माइनस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। आप कहेंगे सर आप अगर लिखना चाहते, आप अगर लिखना चाहते तो टेंजेंट थीटा को, ये जो टेंजेंट थीटा है इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, कोट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, ऐसे करके भी तो लिख सकते थे, है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो कोट थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और कोट जो है वो बदलेगा भी, यानी कि अगर आप ऐसा लिखते तब भी तो टेंजेंट थीटा बनता। तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, है ना, ऐसा ही क्यों लिखा, ये आपका एक डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं बेटा इसको ऐसा लिखता ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखता तो ये जो एंगल है ना वो इसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता,
समझे। और इसकी रेंज से बिलोंग नहीं तो करता, अगर ये इसकी रेंज से बिलोंग नहीं करता तो कोट इनवर्स से कोट कटता नहीं। हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पे कोट इनवर्स को हटाना चाहते हैं ना, तभी तो हमने दोनों तरफ को, हम यहाँ पे कोट इनवर्स को हटाना चाहते हैं ना, तो तभी तो हमने यहाँ पे कोट बनाने की कोशिश की। कोट इनवर्स को हटाने के लिए तो यहाँ पे अंदर वाले को कोट बनाने की कोशिश की। और कोट तभी हटेगा जब ये जो एंगल यहाँ पे हम लिखेंगे वो इसकी रेंज से बिलोंग करे, तभी तो हम हटा पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो एंगल लिख रहा हूँ जो एंगल इसकी रेंज से बिलोंग करे। समझ में आई ये चीज़, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि जब भी हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो जो हम टेंजेंट के अंदर एंगल लेते हैं वो हम हमेशा -π/2 से π/2 के बीच का लेते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, समझे। तो चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे आप वैसे समझ लो, क्लियर हुआ। यहाँ पे ये मैंने इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि अगर मैं ये लेता ना तो ये जो एंगल है वो हमारा इस कोट इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे ये इसलिए लिया क्योंकि ये जो एंगल है वो कोट इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। अब ये एंगल अगर कोट इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोट इनवर्स एक्स बराबर, अब ये एंगल अगर इसकी रेंज से बिलोंग कर रहा है तो कोट इनवर्स ऑफ कोट समथिंग इसी समथिंग के बराबर हो जाएगा, समझे। अगर मैं ये लिखता ना ये लिखता तो ये कोट इनवर्स से कोट कटता नहीं। ये सिंपल सा रीजन है। क्लियर हुई बात मेरी, समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख दूं क्या, इस ग्रीन वाले को मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। तो हम इसको थीटा मान के चले थे, हम इसको थीटा मान के चले थे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। और सॉल्व करते करते हम यहां पे पहुंच गए, हमने कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड, लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड को ऐड करने पर, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स ऐसा बन जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोट इनवर्स एक्स। और राइट साइड में हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर जी हमारा थीटा जमा में π/2 माइनस थीटा। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो π/2 बन जाएगा, समझे। और यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया, समझ में आया, क्लियर हुई बातें, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला आप खुद ब खुद ट्राई करिए और ना निकले तो उसके बाद देखिए, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है π/2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, ∞। ये लिखवाया था, हाँ जी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको भी वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे बाकी दो फॉर्मूले को किया था। तो उसके लिए मैं मान लूंगा, मैं कह दूंगा माना ये जो कोसेकेंट इनवर्स एक्स है इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारा एक्स है ये बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा भैया बताइए। कोसिकेंट इनवर्स जो है ये हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देता है, तो आप कहेंगे सर कोसिकेंट इनवर्स साइन इनवर्स से मिलते जुलते एंगल देता है। अब साइन इनवर्स हमें देता है -π/2 से π/2, तो कोसिकेंट इनवर्स क्या देगा, कोसिकेंट इनवर्स भी हमें -π/2 से π/2 के बीच के ही एंगल देगा, लेकिन जो उसका बिल्कुल बीच का एंगल है वो नहीं देगा, यानी कि 0 नहीं देगा अपने को। ऐसे याद करवाया था ना, तो ये लिख दिया अपने ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ये कहा कि अगर x -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ में बिलोंग कर रहा है ना तभी थीटा हमें ये देगा, समझ लो। अगर मान लो कि जो x है वो हमारा 1 से ∞ तक बिलोंग करता, इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है, सिर्फ 1 से ∞ तक बिलोंग करता, तो कोसेकेंट इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देता, कोसेकेंट इनवर्स हमें 0 से π/2 के एंगल देता, जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें, क्लियर। यहाँ पर जो x है ना वो जो x है वो जो है वो हमें ये बता रहा है कि थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा,
अगर यहाँ पे एक्स को बदल देंगे ना तो थीटा भी बदलता है। समझ में आई? ग्राफ आपको याद होनी चाहिए कि भैया कोसेकेंट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। कोसेकेंट नहीं तो कोसेकेंट का नहीं तो कोसेकेंट को कोसेकेंट इनवर्स का नहीं तो कम से कम कोसेकेंट को तो याद होना चाहिए कोसेकेंट का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ से आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो एक्स है वो अगर यहाँ से बिलोंग करता है तो थीटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा। ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या होता था? सीकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दोनों तरफ कोसेकेंट लेना पड़ेगा। ले लेते हैं। तो दोनों तरफ कोसेकेंट लूंगा तो ये हो जाएगा कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स बराबर कोसेकेंट थीटा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो एक्स है वो कोसेकेंट की रेंज से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा। तो अगर एक्स कोसेकेंट की रेंज से बिलोंग करेगा तो कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स समथिंग इसी समथिंग के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं? मैं सीकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मैं दोनों तरफ सीकेंट इनवर्स एक्स ले लूंगा, बराबर क्या हो जाएगा? सीकेंट इनवर्स कोसेकेंट थीटा। अब मुझे इस कोसेकेंट को सीकेंट के अंदर बदलना पड़ेगा ताकि ये हट सके। ठीक है, तो सीकेंट इनवर्स एक्स बराबर हो गया हमारा सीकेंट इनवर्स कोसेकेंट को हमने को सीकेंट के अंदर बदलना है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं सीकेंट π/2 माइनस थीटा, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसको और कुछ भी लिख सकते थे अपन, π/2 माइनस थीटा के अलावा हम चाहते तो इसको π/2 प्लस थीटा नहीं कर सकते थे। इसको अपन और कुछ, इसको है ना और कुछ भी लिखा जा सकता था, कोई और एंगल भी लिखा सकता है, और एंगल के रूप में भी तोड़ा जा सकता था। लेकिन हमें ऐसे एंगल के रूप में तोड़ना है जिससे कि यहाँ पे जो एंगल बने वो सीकेंट इनवर्स की रेंज में आए। समझ गए? अब यहाँ पे जो π/2 माइनस थीटा है ना वो इसकी रेंज में आ रहा है। समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे कुछ और एंगल लिखता ना तो वो उसकी रेंज में नहीं आता। अब चेक कर लो, चाहे थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, और यहाँ पे मैं लिखा है π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा अगर आप निकालोगे ना तो वो जो है वो सीकेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे π/2 माइनस थीटा लिखा है। क्लियर होगी बात मेरी? समझ में आया? ठीक है सर जी। तो अब इसको सोल्व कर लो, जो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स बराबर, अब ये जो एंगल है वो सीकेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। अब ये एंगल अगर सीकेंट इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट समथिंग इसी समथिंग के बराबर हो जाएगा, यानी π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप, हम चले थे यहाँ से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, और हम पहुँच गए यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। इन दोनों को कर दूंगा मैं ऐड। ठीक है ना, फर्स्ट व सेकंड को ऐड करने पर, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए जरा। आपके आंसर आपको मिलेगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स जमा में सीकेंट इनवर्स एक्स बराबर थीटा में अगर मैं π/2 माइनस थीटा ऐड करूंगा तो π/2। ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 1, और यही हमें चाहिए था। तो इस तरीके से मैंने इसको भी प्रूफ कर दिया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने इन तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लिया। ठीक है, आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने बेटा। ठीक है, तो अब हम इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। चलिए।